मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो ज्यामितीय कला से संबंधित है, यानी प्राविधिक कला से संबंधित है। जो बच्चे प्राविधिक कला करना चाहते हैं हाई स्कूल में, जो OMR शीट पर उत्तर देने होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है आपका, एक घन में कितने कोर तथा फलक होते हैं। यानी दोनों चीज़ें पूछ रखी है इसमें। तो प्यारे बच्चों, इसमें बताना है आपको एक घन में कितने कोर और फलक होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो कोरों की संख्या है वो 6 होती है और फलक होते हैं, कोरों की संख्या 12 और फलक 6 होते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का ए नंबर सही होगा, ये वाला सही होगा प्यारे बच्चों। ये ए नंबर सही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ए नंबर 12 तथा 6। अगला प्रश्न है, विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं। तो विकर्ण मापनी पर लगातार 3 माप दिखाए जा सकते हैं, ए नंबर इसका भी सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, सी नंबर इसमें सही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है कि कह रहा है, प्रश्न अगला है आपका, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। तो पिरामिड में प्यारे बच्चों, पिरामिड में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। अगला प्रश्न है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में सेंटीमीटर की संख्या बतानी है आपको, कितनी होती है, कितने सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में। तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी बी नंबर सही होगा, 100 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आकार आयताकार है। तो आप प्यारे बच्चों जानते हैं आयत की परिभाषा क्या होती है। आयत के अंतःकोणों का जो योग 360, प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये सी नंबर सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज कौन सा है। तो समबाहु त्रिभुज कौन सा है, इसमें आपको बताना है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, तो ए नंबर सही होना चाहिए, ए नंबर सही है इसके अनुसार। समबाहु यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में प्यारे बच्चों कितने डेसीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, तो ए नंबर सही होगा, 10 डेसीमीटर। ठीक, ए नंबर आपका सही होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी भी सममित दृश्य में एक साथ कितनी विमाएं होती हैं। तो एक साथ जो विमाएं होती हैं वो 3 होती हैं। ठीक है, सममित चित्र में एक साथ कितनी विमाएं होती हैं। सममित चित्र इस प्रकार से बनते हैं, 1 2, ये इस तरीके से किसी का भी अगर सममित चित्र बनाना हो तो कह रहा है विमाओं की संख्या कितनी होती है, इस तरीके से बनता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है त्रिभुजाकार प्रिज्म के कितने पार्श्व यानी फलक होते हैं। तो इसमें विकल्प जो है प्यारे बच्चों गलत हो गए हैं। तो विकल्प आप इसमें हम सही बता दे रहे हैं। ए में हम 5 नंबर मान ले रहे हैं, बी में मान लेते हैं 4 नंबर, ठीक, सी में 3 नंबर और डी में 2 नंबर। ठीक, तो आपको इन 4 5 4 3 2 में एक सही करना है। तो इसमें हम सही करेंगे ए नंबर 5, यानी त्रिभुजाकार प्रिज्म में 5 पार्श्व होते हैं, जिसमें कि 3 पार्श्व आयताकार होते हैं और 2 जो है त्रिभुजाकार होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है,
आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्पर्श रेखा, सॉरी ये 11 नंबर, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको बताना है, प्रश्न है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है। तो प्यारे बच्चों, बी नंबर सही होगा, आधा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्पर्श रेखा दीर्घ वृत्त में कहाँ स्पर्श करती है। तो दीर्घ वृत्त इस प्रकार से बना होता है, ऐसे करके अंडाकार। कह रहा है कि कहाँ स्पर्श होता है, तो वक्र में स्पर्श होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में प्यारे बच्चों बताना है, डेसीमीटर की संख्या बतानी है। तो 1 किलोमीटर में, यानी 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 में गुणा कर दीजिए आप 10 का। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक। तो प्यारे बच्चों, बी नंबर सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है। तो HB पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है। अगला प्रश्न है 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो पुनः यह प्रश्न पूछा गया है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 10। ठीक। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1000 मिलीमीटर होंगे। ठीक है। क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 100 गुणे 10 करेंगे तो 1000 आएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, कह रहा है वृत्त का आकार कैसा होता है। तो वृत्त का आकार ऐसे ही वृत्ताकार होता है। डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है, अगला प्रश्न की कह रहा है आपका, कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म संपूर्ण कोण है। संपूरक कोण। निम्न में से कौन सा युग्म संपूरक कोण है। तो संपूरक कोण 120 अंश तथा 60 अंश, ये वाला सही होगा। ठीक है। ठीक। बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन से त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाएगा, यानी डी नंबर सही है। अगला कह रहा है कि निम्न आकृतियों में कौन सा समचतुर्भुज नहीं है। इसमें आपको यह बताना है कि समचतुर्भुज नहीं है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ऐसा कौन सा चतुर्भुज नहीं है। तो ये डी नंबर सही होगा। नहीं, आयत की चारों भुजाएं बराबर नहीं है, बाकी ये तीनों की बराबर हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, और जो भी त्रुटि हुई हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है। और इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। बोर्ड परीक्षा में, आने वाली बोर्ड परीक्षा में आपको बहुत ही लाभ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।